हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स और बीकॉम थर्ड सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। हम जो टॉपिक कर रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी, ये ना सिर्फ बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है, जो भी मतलब कि मीन मीडियन मॉड का कंसेप्ट जिसके भी सिलेबस में है उसके लिए ये यूज़फुल है। तो लास्ट 3 वीडियोस में हम अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करना है उसके कुछ एग्जांपल्स, प्लस लास्ट वीडियो में हमने किया था कंबाइंड मीन और वेटेड एवरेज। ठीक है जी। तो इस वीडियो में हम कुछ और टिपिकल क्वेश्चंस और अगर हमने करेक्ट मीन करना है तो कैसे करना है वो हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमें एग्जांपल दिए, द मीन वेज ऑफ 100 वर्कर्स वाज फाउंड टू बी 80। तो मीन वाज फाउंड 80, तो इट मीन्स कि ये हमें मीन दे रहा है 80। 100 वर्कर्स तो n आ गया 100, ठीक है। बट लेटर ऑन इट वाज फाइंड, बाद में पता चला द वेजेस ऑफ 2 लेबरर वाज 93 एंड 59 मिस रेड एज, मतलब कि करेक्ट आइटम ये थी बट मिस रेड, गलती से हमने ये पढ़ ली। तो ये जो आइटम्स हैं ये दोनों रॉन्ग है और ये आइटम्स क्या हैं, करेक्ट है। तो हम लोग कैसे इन करेक्ट मीन फाइंड करेंगे? तो इनकरेक्ट आइटम्स है हमारे पास 39 एंड 95 और करेक्ट आइटम्स है हमारे पास 93 एंड 59। तो शुरू कैसे करेंगे हम? जैसे हमें पता है कि जो मीन है दैट इज इक्वल टू समीशन x अपॉन n, ठीक है ना। भी जितनी भी हमें आइटम्स दी होती है उसका समीशन डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू मीन। इफ मीन इज 80, ठीक है, दैट इज इक्वल टू समीशन x अपॉन n। तो समीशन x इज इक्वल टू 8000, यानी जितनी भी x की आइटम्स थी उन सबका समीशन 8000 था। अब जो 8000 है इसमें हमने क्या किया, इसको इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट क्या है हमारा, समीशन x 8000, इसको हमने करेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे? समीशन x जो 8000 है इसमें जो इनकरेक्ट आइटम्स हमने ऑलरेडी प्लस की हुई हैं उनको हम माइनस कर देंगे और ये जो करेक्ट आइटम्स है इनको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो इससे क्या होगा, करेक्ट हमारे पास समीशन x आएगा, ठीक है जी। तो ये आ गया 8108। सिंपल, हमें पता चला मीन 80 है, n 100 है, तो समीशन x मीन्स समीशन ऑफ ऑल आइटम इज 8000। इन सारी आइटम्स का टोटल 8000 है। इसमें से जो इनकरेक्ट हमने पहले यहाँ पे प्लस कर दी थी उनको हम माइनस कर देंगे और जो करेक्ट आइटम्स है वो हम प्लस कर देंगे। क्वेश्चन में आपको कई बार कंफ्यूजन होती करेक्ट और इनकरेक्ट की, वो बड़े ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है। जैसे लिखा है कि 2 लेबरर वेजेस ऑफ 2 लेबरर 93 59 वर मिस रेड एज, मतलब इनको गलती से ये रीड किया गया, ठीक है। तो इट मीन्स गलत ये है और सही ये। बस इसके बाद तो सिंपल है, करेक्ट समीशन x अपॉन n, समीशन x अपॉन n, 80 n तो सेम रहेगा ना, उसमें कोई चेंज नहीं आई। सो दिस इज द आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द मीन ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ आइटम इज 20 इफ एन ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे हमें सिर्फ मीन दिया है, ना हमें समीशन x दिया और ना ही हमें n दिया है। इफ एन ऑब्जर्वेशन 25 इज एडिड द मीन बिकम्स 21, फाइंड द नंबर इन द ओरिजिनल डाटा। वी आर टू फाइंड द n, बट हमें समीशन x भी नहीं दिया। चलो, मीन इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब हमें पता है कि मीन इज इक्वल टू समीशन x अपॉन n है, तो 20 इज इक्वल टू समीशन x अपॉन n। तो हम ये भी कह सकते हैं कि समीशन x किसके इक्वल है, 20n के, क्योंकि हमें ना तो समीशन x पता है ना ही n पता है, तो हमने इसको 20n लिख दिया। अब वो कह रहा है इफ़ एन ऑब्जर्वेशन, मैंने पहले भी बताया कि जैसे जो समीशन x होता है वो जितनी भी नंबर ऑफ आइटम्स है उनका टोटल होता है।
अब वो कह रहा है कि समीशन x 20n है, अगर हम इसमें एक और आइटम ऐड कर देते हैं 20n में, अगर हम 25 प्लस कर देते हैं तो जो मीन आएगा वो कितना आएगा 21। अगर हम समीशन x मीन्स इसमें 25 ऐड कर दिया, एक और आइटम ऐड कर दी, तो मीन क्या आएगा 21। अब इसको डिवाइडेड बाय n करेंगे, पहले भी हमने n से किया है पर अब n नहीं करेंगे, n+1 करेंगे। क्यों? क्योंकि एक आइटम इंक्रीज हुई है और वो कितने की है 25 की। समझ के? तो नया मीन क्या आ गया 20 की जगह 21 और समीशन x आ गया 20n+25 बिकॉज उसने 25 ऐड किया और नीचे n की जगह आ गया n+1। बस क्वेश्चन सॉल्व। ये चीज़ समझने वाली है, ठीक है। नया मीन 21, नया मीन आ गया 21, समीशन x जो हमने खुद कैलकुलेट किया था उसमें 25 प्लस कर दिया, क्योंकि अगर 25 ऐड हुआ तो यहाँ पे ऐड होगा। उसके बाद नंबर ऑफ आइटम्स भी एक इंक्रीज हुई है। अब 21n प्लस 21 इज इक्वल टू 20n प्लस 25। 20n इधर आके माइनस हो जाएगा, 21 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 4। यही हमने फाइंड करना। बहुत सिंपल, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। मीन दिया हुआ है 20, ठीक है। इफ एन ऑब्जर्वेशन इज एडिड देन द मीन बिकम्स 21, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स, तो यही सिर्फ हमें ये चीज़ दी है और ये दी है प्लस 25 दिया है, तो उससे हमने खुद देखना है कि कैसे इसको कर। हाँ जी, नंबर ऑफ आइटम्स हमें दिए हैं, नंबर्स दिए हैं एंड देन फ्रीक्वेंसी भी दी है और मीन भी दिया हुआ है। फिर हमने क्या फाइंड करना है, वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो हमें x दिया हुआ है 3.2, 5.8, 7.9, 4.5। हमें फ्रीक्वेंसी दी है x प्लस 2, x माइनस 3, x प्लस 6, ठीक है जी। तो fx आ गया 3.2x, ठीक है। 5.8 x प्लस 2, 7.9 x माइनस 3, 4.5 x प्लस 6, तो 3.2x ये आ गया 5.8 x प्लस 11.6, 7.9 x माइनस 23.7, 4.5 x प्लस 27, ठीक है। अब हम जब प्लस करेंगे तो x वाली आइटम्स को अलग से करेंगे, इनको अलग से करेंगे। तो जब हमने इनको प्लस किया तो ये आ गया 1.4x और ये आ गया हमारा 14.9, क्लियर है। और फ्रीक्वेंसी हमारी है 4x प्लस 5। सिंपल। मीन कैलकुलेट करना है, तो मीन एज वी नो मीन इज इक्वल टू समीशन fx अपॉन समीशन f। तो 21.4x, 14.9, 4x प्लस 5, मीन हमें दिया हुआ है 4.876। कैलकुलेशन रहेगी, बाकी सारा हो गया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 21.4x, 14.9, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 19.504x, दिस इंटू दिस ये आ गया 24.380, ठीक है जी। अब इसको इधर लेके आएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 19.504x, 24.380, 14.9, ठीक है। तो ये आ गया हमारा x, कितना x आ गया, इट इज़ इक्वल टू 1.896x। तो ये आ गया हमारा 9.480। तो x इज इक्वल टू 9.480 डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू 5 आंसर। क्लियर है।
तो हमें मीन दिया हुआ था जस्ट टू फाइंड द वैल्यू। कई बार क्या होता है कि हम स्टेटमेंट देख के भी ये सम तो बहुत मुश्किल है, स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करो, सम बहुत ज़्यादा सिंपल था, सिर्फ हमें ये नंबर्स दिए हैं, फ्रीक्वेंसीज जो है वो एक्स में दी है और कुछ नहीं है। ठीक है, हमें मीन दिया हुआ है तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन, टू सीरीज विद इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैव मीन्स, मतलब दोनों सीरीज का जो मतलब ऑब्जर्वेशंस है वो सेम है। ठीक है, x1 की भी x2 की भी। ठीक है, हैव मीन, जो पहली है उसका मीन 250 है, जो दूसरी है उसका मीन 300 है। ठीक है, व्हाट विल बी द मीन ऑफ द सीरीज इफ ईच आइटम ऑफ सेकंड इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट। अगर हम हर एक आइटम को इसमें से माइनस करेंगे, x1 में से x2 सारी माइनस करेंगे, तो जो मीन आएगा ना, व्हाट विल बी द मीन, तो जो नया मीन आएगा वो किसके इक्वल आएगा, जो पुराने मीन्स हैं उन दोनों का सब्सट्रैक्शन, यानी कि -50। अगर हम दो सीरीज की हर एक आइटम में से, जैसे इसकी जो आइटम्स दी हुई हैं इसमें से इनको माइनस करेंगे तो जो इसका मीन है और इसका मीन है दोनों का सब्सट्रैक्शन आएगा। ये प्रॉपर्टी ऑफ मीन कह सकते हैं। ठीक है, इफ ईच आइटम ऑफ फर्स्ट इज एडेड टू दी सेकेंड, अगर हमने जो इसकी आइटम्स हैं इससे प्लस कर दी तो जो नया मीन आएगा वो दोनों का एडिशन आएगा, सिंपल। ठीक है, ईच आइटम ऑफ फर्स्ट इज सब्सट्रैक्टेड, अब फर्स्ट को सेकंड में से सब्सट्रैक्ट करना है, फर्स्ट को सेकंड में से करना है, तो फिर क्या आएगा, जो नया मीन आएगा वो सेकंड माइनस फर्स्ट यानी +50 आएगा। ठीक है जी, ये कई बार 5 मार्क्स में एग्जाम्पल आ सकते हैं। ये कंबाइंड मीन का एग्जाम्पल है, तो इसमें हमें दिया है मीन हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज 5 फीट 8 इंचेस, द हाइट ऑफ 30 इज गिवन बिलो, फाइंड द मीन हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट्स। ठीक है, मीन हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट्स, 50 की यानी कंबाइंड मीन हमें दिया हुआ है। तो पहले हम 30 का सॉल्व कर ले मीन। तो 30 का जब हमने मीन कैलकुलेट करना है, तो अगर आपको फीट और इंचेस वाला क्वेश्चन आ जाए तो इसका मीन कैलकुलेट करना मुश्किल है, क्यों ना हम इसे इंचेस में कन्वर्ट कर दें। तो वी नो दैट कि 5 फीट इज इक्वल टू 60 इंचेस, 1 फीट 12 इंचेस का होता है और 5 फीट्स कितने के हो गए, 60 इंचेस के। तो 60 + 4 64, 60 + 6 66, 68, कितने इंचेस आ गए, 70, देन 72। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी हमें दी है 4 12 4 8 2। ठीक है, fx आ गया हमारा 256। ठीक है, 792 272 560 144, टोटल आ गया 2024। ठीक है, तो इसका मीन आ गया हमारा, मीन इज इक्वल टू टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 30, तो मीन आ गया समीशन fx अपॉन समीशन f 2024 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, अब ये आ गया मीन 1, n1 क्या है 30, कंबाइंड मीन क्या है 5 फीट 8 इंचेस, तो इसको क्या लिखेंगे हम 68 इंचेस। ठीक है, और कंबाइंड नंबर्स क्या हैं, दैट इज़ 50, n2 क्या है 20, मीन 2 हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो कंबाइंड मीन, हाँ जी, n1 मीन 1, n2 मीन 2, n1 n2, n1 30। ठीक है, मीन 1 दिस वन अपॉन 30 प्लस n2 20, मीन 2 नॉट गिवन डिवाइडेड बाय 50, तो मीन कितना है 68, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है,
68 इंटू 50, हाँ जी 68 इंटू 50 इज इक्वल टू 3400। 2024 प्लस 20 मीन 2 इज इक्वल टू 3400। 20 मीन 2 3400 माइनस 2024, ठीक है। तो 20 मीन 2 इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा 1376, ठीक है। मीन 2 1376 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 68.8, ठीक है। अब ये कितना बन गया, 5 फीट 8.8 इंचेस। तो हमने इंचेस से शुरू किया था, जो आंसर है वो भी इंचेस में ही आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 120 एनसीसी कैडेट्स फायरिंग अ मूविंग टारगेट miss by the following distances. The positive and the negative signs corresponding to the shots being advance or behind the target, ठीक है। तो हमें डाटा दिए है कि वो शॉट्स जो 10 to 15 इंचेस हैं, तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव जो है एडवांस शो कर रहा है, नेगेटिव जो है बिहाइंड द टारगेट शो कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात 10 to 15 इंचेस वन शॉट है, 5 to 10 इस तरह हमें डाटा दिया है। फाइंड द एवरेज डिस्टेंस बिहाइंड द टारगेट, तो बिहाइंड द टारगेट कौन डिनोट कर रहा है, नेगेटिव साइंस। तो पहले हमने इसकी एवरेज फाइंड करनी है, ठीक है जी। जो हमें नेगेटिव में दिया है, जो डाटा हमें नेगेटिव में दिया है, हम लोग इसकी एवरेज फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया x और ये हो गया f, ठीक है। पहले हम क्या लेंगे, मिड वैल्यूज़। मिड वैल्यूज सारी नेगेटिव में आएंगी। 5 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 2.5, 10 प्लस 5 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5, तो 5 के डिफरेंस से ये आ जाएगा 17.5, 22.5, 27.5 एंड देन 32.5, ठीक है। तो f इंटू एक्स करेंगे, f m या f x, हाँ जी ये आ गया हमारा 62.5, दिस इंटू दिस 165, दिस इंटू दिस 212.5, दिस इंटू दिस 227.5, 225, 192.5, 65, टोटल आ गया 1150। क्लियर है। तो ये तो सिंपल था, बस इसमें करना क्या था कि जो बिहाइंड द टारगेट है, आपको वो रिकॉग्नाइज करना था कि बिहाइंड द टारगेट क्या आएगा, ठीक है जी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन है लेंथी है, 15 मार्क्स में आ सकता है, जिसमें अभी हमने बिहाइंड द टारगेट का एवरेज निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, व्हाट प्रपोर्शन ऑफ द शॉट्स फॉल विद इन 5 इंच आइदर वे। आइदर वे ऑफ द टारगेट मीन्स बिहाइंड भी हो सकता है, एडवांस भी हो सकता है। तो दोनों वेज में मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, 5 इंचेस तक के लेने हैं। सो देयर आर 45, कितने शॉट्स हैं, 45 शॉट्स हैं जो कि आइदर वे मीन्स ये हो गए एडवांस में, ये हो गए बिहाइंड में, टोटल हो गए 45। आउट ऑफ टोटल कितने हमारे 120। तो वो प्रपोर्शन पूछ रहा है कि कितना, व्हाट इज द प्रपोर्शन फॉल विद इन 5 इंचेस, ठीक है। सो प्रपोर्शन आ गया 45 डिवाइडेड बाय 120, 0.375 इज द प्रपोर्शन ऑफ शॉट्स, ठीक है, आइदर साइड, ठीक है, विद इन 5 इंचेस। क्लियर है जी। देन नेक्स्ट सी पॉइंट, इफ शॉट फॉल्स बिहाइंड 10 इंचेस आर बैड, व्हाट परसेंटेज। अब इसमें परसेंटेज, पिछले क्वेश्चन में उसने प्रपोर्शन पूछा है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। व्हाट परसेंटेज आर बैड, वो कह रहा है कि जो 10 इंचेस के बाहर है,
चाहे वो एडवांस है चाहे वो बिहाइंड है, दे आर नोन एज बैड। तो आप बताओ कि बैड की परसेंटेज क्या है। ठीक है, तो 10 इंचेस के बिहाइंड, एक तो ये आ गया 1, और दूसरा बियॉन्ड 10 ये सारे आ गए 17, 13, 10, 7, 2। ठीक है, तो बियॉन्ड क्या लिखेंगे हम, बैड शॉट्स। बैड शॉट्स हैं हमारे पास 1 + 17 + 13 + 10 + 7 + 2 प्लस, ठीक है, ठीक है, 7 + 2, तो ये 10 हो गया, 40, 50, तो कितने आगे ये 50, तो बैड शॉट्स आगे 50। वी आर टू फाइंड द परसेंटेज। परसेंटेज कैसे, 50, टोटल 120, ये तो 50 आउट ऑफ 120 है, वी आर टू फाइंड परसेंटेज। तो परसेंटेज आगे इसकी 41.67%। ठीक है जी। देन व्हाट स्ट्रेच of 15 inches contain the greatest number of shots? What stretch 15 inches, ठीक है, contains the greatest number of shots? तो greatest number of shots कोई 15 वाला, तो आपने शुरू से ही देखना है कि किस 15 में टोटल जो है मैक्सिमम आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे आ रहा है 24, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 48, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है 67, तो ये 15 इंचेस का स्लॉट है, क्योंकि इसके बाद कहीं भी तीनों मोर देन 20 नहीं आ रहे, तो इसी में मोर देन 20 तीनों आ रहे हैं। तो ये जो स्लॉट है इसमें क्या आ रहे हैं, मैक्सिमम शॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से लेके कहाँ तक है, +5 से लेके -10 तक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ शॉट्स कहाँ है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ शॉट्स 67, कहाँ पे है, बिटवीन +5 to -10। ठीक है जी, क्लियर हो गया। देखो अगर हम पहले 3 को मतलब विद इन 15 इंचेस वो कह रहा है, तो ये तो इसका तो 24 ही आ रहा है। अगर हम 1 रिमूव करें तो अगले का कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। बट सिर्फ ये स्लॉट है जिसमें तीनों मोर देन 20 है, तो ये मैक्सिमम शॉट्स आएंगे। ठीक है, दूसरा वो पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल शॉट्स फॉल, फ्रैक्शन बतानी है। फ्रैक्शन बतानी है तो हम कैसे करेंगे, 67 डिवाइडेड बाय 120, 0.558। ठीक है जी, तो जितने भी मुझे लगे कि अरिथमेटिक मीन के टिपिकल क्वेश्चन है करवाने चाहिए, वो सारे मैंने वीडियोस में, चारों वीडियोस में कवर किए हैं। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर देखें। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम मीडियन शुरू करेंगे, नेक्स्ट जो अरिथमेटिक मीन का पार्ट है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।